सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार, इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देव योगिनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम आपके सामने एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हैं, जो कि है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारी है, जो कि आजकल कम उम्र के लोगों में भी होने लग गई है, जिसमें कि सामान्यतः हम जानते हैं कि व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी की शेप हल्की सी एस के टाइप में कर्व होती है, पर जब वो हमारे पोस्चर की वजह से या किसी भी और कारण से वो हल्की सी इस प्रकार से झुकने लग जाती हैं, तो उससे हमें कई प्रकार की और समस्याएं होने लगती हैं। जैसे कि आपकी चेस्ट एक्सपेंशन कम हो जाती है, आपके फेफड़े अच्छे प्रकार से कार्य करना बंद कर देते हैं, आपको श्वास लेने में समस्या होने लगती है। तो इस बीमारी के बारे में आज हम जानेंगे, इसके लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए, किस प्रकार के प्राणायाम से ये ठीक हो सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा में इसके समाधान, पंचकर्मा, षटकर्मा और आयुर्वेदिक समाधान। आइए हम शुरू करते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए किए जाने वाले आसनों से। सबसे पहले हम करेंगे लेट के किए जाने वाले आसन, पीठ के बल। धीरे धीरे पैरों को दंडासन में फैलाते हुए धीरे धीरे पीछे लेट जाएं। सर्वप्रथम हम लेटकर करेंगे मर्कटासन के अभ्यास। मर्कटासन के 3 अभ्यास हैं, जिसके लिए आप धीरे धीरे पहले घुटनों से पैरों को मोड़कर दोनों पैरों को खड़ा कर लें। फिर उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर मिलाएं, वहाँ से पार्श्व भागों में फैलाते हुए 180 डिग्री पे खोल लें। फिर दोनों घुटनों को धीरे धीरे दाहिनी तरफ ले जाते हुए गर्दन को बाईं तरफ घुमा लें। घुटनों का पूरा स्ट्रेच राइट तरफ रहेगा और गर्दन का पूरा स्ट्रेच लेफ्ट साइड। 5 से 10 सेकंड इसी में रुककर धीरे धीरे हम वापस आएंगे। फिर इसी तरह हम दूसरी तरफ भी करेंगे। घुटनों को धीरे धीरे मोड़ते हुए ले जाएंगे हम बाईं तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड, और गर्दन को धीरे धीरे लेके जाएंगे राइट साइड। अगर रुकने का अभ्यास ना हो तो काउंटिंग के साथ कोशिश करें। धीरे धीरे शरीर के जिस हिस्से में अकड़न हो, दर्द हो, उस पर ध्यान देते हुए 10 सेकंड तक रुककर धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसी प्रकार 2-3 बार मर्कटासन के प्रथम अभ्यास की प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद मर्कटासन का दूसरा अभ्यास है, हाथ इसी प्रकार 180 डिग्री में खुले रहेंगे। दोनों पैरों को अंतर पे कर लेंगे, दोनों पैरों में कुछ इंचेस का डिफरेंस। उसके बाद घुटनों को धीरे धीरे राइट साइड ले जाते हुए और गर्दन को लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे। आपके लेफ़्ट पैर का घुटना राइट पैर की एड़ी से टच रहेगा। कोशिश करें कि आपके दोनों पैरों के घुटने ज़मीन पर टिके रहें। गर्दन को पूरा दूसरी साइड घुमाएं। अगर कमर में या कंधों में या स्पाइन के किसी भी हिस्से में अधिक जकड़न हो तो घुटनों को आप प्रयासपूर्वक धीरे धीरे धरती से लगा सकते हैं। 5 से 10 सेकंड तक रुकते हुए आराम से वापस नॉर्मल स्थिति में। फिर इसी प्रकार दूसरी तरफ भी यही अभ्यास करेंगे। काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, वापस। फिर इसके बाद हम करेंगे मर्कटासन का तीसरा अभ्यास। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, हाथ आपके उसी प्रकार खुले रहेंगे। पहले राइट लेग को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पे। जिनको दर्द अधिक हो, समस्या अधिक हो, वो आराम आराम से करें, किसी भी अभ्यास को ज़बरदस्ती ना करें। पैर को धीरे धीरे लेफ़्ट साइड लेके जाएं और लेफ़्ट हाथ से पकड़ने की कोशिश करें। दूसरा पैर यथासंभव सीधा। गर्दन आपकी राइट साइड। आंखें बंद भी रख सकते हैं, खुली भी। अगर आंखें खुली हैं तो राइट हैंड की हथेली की तरफ रखें। दोनों घुटने जितना हो सके उतना सीधा रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे
ऊपर लाते हुए वापस। फिर इसी प्रकार लेफ़्ट पैर को उठाएंगे 90 डिग्री पे, फिर धीरे धीरे पैर को लेके जाएंगे राइट साइड और गर्दन को लेके जाएंगे लेफ़्ट साइड। अगर आंखें खुली हैं तो फिर वही हथेली की तरफ दृष्टि रखेंगे। वापस। अधिक दर्द की अवस्था में ज़रूरी नहीं कि आप उसे ऊपर उठाएं, पहले सामान्य नीचे से ही पैर को इस प्रकार ले जा सकते हैं, दोनों पैर इसी प्रकार। ये हुआ मरकट आसन के 3 अभ्यास। इसके अलावा आप मरकट आसन में ही अतिरिक्त अभ्यास जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, उसे उठाकर छाती से लगा लें, फिर एक तरफ घुटनों को करके दूसरी तरफ गर्दन को कर लें। 1 2 3 4 5। वापस इसी प्रकार दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। वापस। इसी में एक और एडिशनल प्रैक्टिस है जिसमें आप पैर को पैर से क्रॉस करके रखेंगे, राइट को लेफ़्ट के ऊपर रख लें और अंदर फंसा दें, जिस प्रकार गरुड़ासन करते हैं। फिर पैरों को धीरे धीरे लेफ़्ट साइड में लेके जाएं और गर्दन राइट साइड पे कर दें। जब समस्या की प्रारंभिक स्थिति हो तो आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि समस्या जब अधिक बढ़ जाती है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। व्यक्ति की करने की क्षमता, किसी भी कार्य को करने की क्षमता कम हो जाती है जब वो किसी समस्या में होता है। तो जब किसी बीमारी का प्रारंभिक अवस्था का पता चले तो उसी टाइम उसे ठीक करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए, उसे वापस वैसा ही करने के लिए योगाभ्यास शुरू कर दें। वापस पैरों को धीरे धीरे खोलेंगे, फिर उसी प्रकार से दूसरे पैर से गरुड़ासन के जैसे पैर को पैर में फंसा लें और अपोजिट डायरेक्शन में पैरों को ले जाएं। 1 2 3 4 5। वापस पैरों को खोलते हुए धीरे धीरे सहजता से नीचे कर लेंगे। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से वापस। 5 सेकंड तक शवासन में रुकते हुए धीरे धीरे श्वासों की गहराई पे ध्यान देते हुए शरीर को विश्राम प्रदान करेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्कार।